इंदौर डेमोक्रेटिक समिट के समापन समारोह पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने देश भर से आए प्रतिभागियों के साथ संवाद किया, साथ ही लोकतंत्र प्रणाली से रूबरू करवाया। देखिए खास रिपोर्ट। लोकतंत्र की प्रणाली को समझने और जानने के लिए इंदौर में डेमोक्रेटिक समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। समिट के समापन समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर संवाद हुआ। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने युवाओं को भारतीय लोकतंत्र की प्रणाली से अवगत कराते हुए कहा कि विश्व भारत को लोकतंत्र की जननी मानता है। पीएम मोदी ने जब पहली बार भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि देश पहले है, दल बाद में। मैंने जहां बचपन में शिक्षा प्राप्त की वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वहां नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि को ही नमस्ते करते हैं सबसे पहले। और तब से ही हमें संस्कार मिले कि घर सुबह उठो और सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो। ये हमें संस्कार बचपन से दिए। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार 2014 में भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में। ये भाषण नहीं है, ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये कृतित्व भी है। आप सब बच्चे एक पुराना स्मरण आपको याद दिलाता। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि इस देश के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी? कितने लोगों को मालूम है? देश के प्रधानमंत्री, हाथ उठा के बताया जरा, सभी को मालूम है करीब करीब। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबने सुना है ना? नेता प्रतिपक्ष ये भी पता है आपको? मानव अधिकार के बारे में आप सब लोग जानते हैं? इस दौरान पुष्पमित्र भार्गव ने मंत्री विजयवर्गीय की तारीफ करते हुए कहा, जिन्होंने हमेशा लोकहित में लोकप्रिय निर्णय किए हैं। देखिए, ऐसा है, अभी माननीय कैलाश जी ने आपको लोकप्रिय और लोकहित निर्णय के बीच में डिफरेंस समझाया। लेकिन मैंने बचपन से एक नेता को देखा है जिसने हमेशा लोकहित में बहुत लोकप्रिय निर्णय लिए, चाहे वो पार्षद के रूप में हो, मेयर के रूप में हो। उसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हम जहाँ बैठे हैं, ये किसानों के खेत हुआ करते थे। तो यहाँ सुपर कॉरिडोर बनेगा तो लैंड एक्विजिशन होगा। तो लैंड एक्विजिशन होगा मतलब किसानों की ज़मीन जाएगी। तो ईमानदारी से लैंड एक्विजिशन कर शहर हित में ये निर्णय लिया कि ये सुपर कॉरिडोर बनाना है। सुपर कॉरिडोर बना, फिर खुद नरसिंह मुंजी लेके आए, सिम्बायोसिस लेके आए, सामने टीसीएस और इन्फोसिस लेके आए। तो बता दें कि डेमोक्रेटिक समिट के समापन समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर 1200 बच्चों ने लोकसभा, राज्यसभा, एमपी, एमएलए, आईएमसी जैसी कमेटी में बैठक कर चर्चा की और लोकतंत्र के महत्व को समझा। नमस्कार, आज इंदौर डेमोक्रेटिक समिट का डे 3 था, जिसमें थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिस पर सभी युवाओं ने चर्चा की। करीब 1200 बच्चों ने अलग अलग कमिटीज़ में बैठकर, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, एमपीएलए, पीसी और आईएमसी में बैठकर चर्चा की, जिसमें मैं खुद भी जाकर उनसे संवाद किया, उनसे सॉल्यूशंस लिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस देश के जो युवा हैं वो आने वाला फ्यूचर है, और जब ये फ्यूचर अपने देश के लिए चर्चा करता है तब एक बहुत गर्व की बात रहती है। तो आज 11 अगस्त को हमारे यहाँ कैलाश जी और मेरे फादर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी आईडीएस के चेयरमैन भी आए थे। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। कुल मिलाकर लोकतंत्र की प्रणाली को जानने और समझने के उद्देश्य से युवाओं के लिए डेमोक्रेटिक समिट बेहद अहम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।